हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैटर और उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैटर की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक स्पेस कवर करती है और उसका मास होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। फर्दर हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशंस। मैटर को क्लासिफिकेट करने के लिए हम इसको मेन टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्दर फिजिकल के अंडर मैटर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल के अंडर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करा जाता है, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फर्दर प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर के अंदर हमारे पास आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए बारी बारी हम इन सभी की डेफिनेशन चेक करते हैं। शुरुआत करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन से, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड हम किन को बोलते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनकी हमारे पास डेफिनेट शेप, वॉल्यूम होती है और उनको किसी भी प्रेशर की एप्लीकेशन के साथ हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। दैट possesses definite shape, definite volume and cannot be compressed by applying pressure। उन सब्सटेंसेस को हम सॉलिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं सॉलिड के एग्जाम्पल में मेटल्स, वुड्स, ब्रिक्स या फिर रॉक्स। इस टाइप के मटेरियल को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। फर्दर आगे हम देखेंगे लिक्विड, दैट possesses definite volume but do not have definite shape and is incompressible to some extent। वो सब्सटेंसेस जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है बट उनकी शेप फिक्स नहीं होती, और कहीं ना कहीं हम उसको कुछ एक्सटेंट तक कंप्रेस भी कर सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड की एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि वाटर, ऑयल, मिल्क, अल्कोहल एट्सेट्रा। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे अपनी थर्ड टाइप पे, विच इज़ अ गैस। गैस किसको बोलते हैं? दैट हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम एंड दैट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। गैस उसको हम बोलेंगे जिसकी शेप और वॉल्यूम नहीं होती और वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको हम कंप्रेस बहुत हाई एक्सटेंट तक कर सकते हैं। अगर हम इसकी गैसेस की एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास हो सकती है एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनिया। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते मैटर की हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन आती है, जिसके अंडर हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्योर सब्सटेंसेस से। सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ईदर सेम काइंड ऑफ एटम्स और सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स and cannot be separated into two or more simpler substances by any physical or chemical mean। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा सेम टाइप के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के साथ बने होते हैं, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के साथ। प्योर सब्सटेंसेस की एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। Mixture, substances that are mixed together not in a definite proportion are called mixture and their constituents can be separated। Mixture जब हम दो substances को आपस में डेफिनेट प्रोपोर्शन में ना रखकर कंबाइन करवाते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। मतलब जब हम कोई मिक्सचर फॉर्म करेंगे तो उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनकी रेशो इक्वल नहीं होएगी या कोई डेफिनेट रेशो नहीं होएगी, कुछ भी रेशो हो सकती है, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर अभी हमने बोला था प्योर सब्सटेंसेस में कि हम किसी भी टाइप की फिजिकल या केमिकल मीन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ मिक्सचर जो होता है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर की एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं ऑयल इन वाटर,
जब हम पानी और ऑयल को मिक्स करते हैं, सॉल्ट इन वाटर एट्सेट्रा। ऑयल इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर को हम सेपरेट भी कर सकते हैं और इनकी जो प्रोपोर्शन है वो भी फिक्स्ड नहीं होती, तो इनको हम बोलते हैं मिक्सचर। इसी के साथ हम चलते हैं प्योर सब्सटेंसेस पे। हमें जैसे पता है प्योर सब्सटेंसेस को 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड करा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? दैट आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स हम उनको बोलते हैं जो कि सेम काइंड ऑफ एटम के साथ बना होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। इसी के साथ ही आगे कंपाउंड्स, दैट आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स हम उनको बोलते हैं जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ बनते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, और कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी के साथ हम कंपाउंड्स को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 2 और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो वो कंपाउंड बनाता है। इसकी एग्जांपल कंपाउंड की जैसे हम बोल सकते हैं CH4 विच इज़ मीथेन एंड अमोनिया, ठीक। सो नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर, जिसको 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब कि जो उसमें पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उनके बीच में आपस में कोई सेपरेशन या बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हमें नहीं दिखाई देगी, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, मिल्क या किसी भी प्रकार का कह लो अलॉय, पेट्रोलियम भी होमोजीनियस मिक्सचर के अंडर ही आएगा, ठीक। देन इसके बाद है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड मे बी सम विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स या एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे और कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन भी हो सकता है कि हमें उसकी जो सेपरेशन है, उसकी बाउंड्रीज में जो सेपरेशन है वो हमें दिखाई दे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल हम ले सकते हैं डर्टी वाटर। जो गंदा पानी होता है उसमें हमारे पास किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ या फिर डस्ट पार्टिकल, सैंड वगैरह हो सकती है, और जब वो पानी के साथ कंबाइन करेगी तो वो इजीली हमें उसमें हमारे पास बाउंड्री जो है वो भी नज़र आएगी और वहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन भी प्रेजेंट नहीं होएगी। तो इसी के साथ हमने आज देखा हमारा मैटर एंड उसकी क्लासिफिकेशंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।